अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 9 बज गए हैं और बस मैं करने आ रही थी सफाई। तो बस आज और मेरी ये सफाई है, मतलब दोनों रूमों की। जैसे कि मैंने बोला था कि किचन की सफाई के पास रह जाएंगी ये 2 रूम साफ़ करने के बाद। तो बस मैं इन दोनों की रूम की सफाई और कर दूँ। तो पर्दे वगैरह उतार लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी तो फिर मैंने कहा डस्ट ही साफ़ कर देती, क्योंकि बस दीवार पे थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्ट हो जाती है, क्योंकि रूम जो है ना बाहर का है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। और आपको पता है गर्मियों में जो है ना धूला वगैरह तो उड़ती ही रहती है, मतलब आंधी चलती है, हवा चलती है, तो धूल तो बाहर से आना ही आना है। तो बस वही। और दीवारें जो है ना हमारी खुरखुरी दीवारें, जैसे कि देखो ये गड्ढे गड्ढे हैं, ज़्यादा चिकनी नहीं है, क्योंकि पहले पुट्टी वगैरह नहीं होती थी ना, तो इसलिए जो प्लास्टर है तो वो ऐसा ही है, तो इनमें जो है ना छेदों में डस्ट वगैरह दिखाई देती है। तो बस ये मैं साफ़ करूँगी और साथ ही में आप लोगों से जो है ना 1-2 लोगों के बारे में बात करूँगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब गंद फैला रहे हैं। मैं नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनसे बोलना चाहूँगी। अगर वैसे तो समझ जाऊँगी, जिनके मैं कमेंट ही बोलूँगी ना क्या कमेंट है, अगर इस बार नहीं समझे तो नेक्स्ट बार मैं उनका नाम भी लूँगी कि ये कौन लोग हैं। और वैसे तो काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो समझ ही जाएंगे कौन लोग हैं ये। तो इनको जो है ना इतनी गंदी आदत पड़ गई है मेरे खिलाफ बोलने की, पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, ये बताइए आप पहले। आप मेरे हो कौन? चलिए ये बताइए। आप मुझसे जाति दुश्मनी है, कुछ है मुझसे प्रॉब्लम है तो बोलिए आप। उसमें कमेंट में जो कमेंट करते हो ना उल्टा सीधा, जो है भी नहीं है उसके लिए बोलते हो और फालतू की बातें बोलते हो और मतलब हवा में बातें करते हो। कहाँ से सुनते हो ये सारी बातें आप? कौन बोलता है आपसे? क्योंकि जो चीज़ें आपको पता नहीं है हम तो बोलते ही नहीं है कुछ भी बात, क्योंकि हम अपने घर की उतनी ही बात शेयर करते हैं जो हमारे घर में शेयर करने लायक है। क्योंकि घर की सारी चीज़ें तो खोल के रखी नहीं जाती हैं, हर चीज़ खोल के नहीं रखी जाती है, ठीक है ना। तो जितनी हमारी सीमा है शेयर करने की उतनी ही करते। लेकिन आप तो कमेंट उससे कुछ ज़्यादा ऊपर ही करते हो। ये बताओ, अपना असली नाम से आईडी बनाओ और यहाँ पे कमेंट करो अगर आप सही हो तो, वरना फिर तो आप ऐसे ही हो। बोलूँगी नहीं मैं। तो मैं मतलब देखो जो जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरा इस टाइम पे ब्लॉग तो देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, सही कह रही हो ना। तो अगर आप सही इंसान हो, इंसान ही हो ना, कोई और तो नहीं हो, इंसान हो, तो अच्छे से कमेंट करा करो, अच्छे से वीडियो देखा करो और जो वीडियो में हुआ करे ना उसके बारे में कमेंट किया करो। अगर कुछ गलत दिख रहा है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ वीडियो के अंदर, तो आप उसके लिए कमेंट करो। ये नहीं है इधर से लीपना उधर से पोतना, ये मत करा करो। अच्छे से कमेंट करा करो। रमज़ान आ रहे हैं, अच्छी नीयत, अच्छी जवान, अच्छा दिमाग करो अपना, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा बोलो, है ना। गुनाह मत करो, गुनाह होता है, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोलोगे तो किसी का दिल दुखेगा, तो ये गुनाह है। ये क्या फ़ायदा तुम इधर दूसरे का दिल भी दुखाओ और नमाज़ें पढ़ो, तो ये सजदे जो है ना कबूल थोड़ी ना होंगे, नहीं होते। दिल दुखा के किसी का और तुम अल्लाह का नाम लो तो वो कभी कबूल नहीं होता है। चुगलियाँ करो, गीबतें करो उनकी, तो ये कभी कबूल नहीं होती है। नमाज रोजे जो भी करोगे तुम वो कबूल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे नेक्स्ट वीडियो में नाम लेके कमेंट करूँगी, तो इसलिए आप अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। चलिए काम करते हैं। तो बस अभी टाइम हो गया है 9:20 और मैं बस करने लगी हूँ अब सफाई। तो यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हटा दिया है मैंने, पर्दे वगैरह उठा लिए हैं धोने के लिए और बस। और ये सामान भी मैंने निकाल के रख लिया, बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह। तो बस अभी मैं करूँगी सफाई, क्योंकि जो वो किनारी है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो दीवार है ना बिल्कुल प्लेन नहीं है, मतलब खुरखुरी सी है। तो जो थोड़े से हल्के फुल्के से गड्ढे गड्ढे से हैं और ये पाइप लगा हुआ है लाइट का, तो यहाँ पे बहुत जल्द डस्ट दिखने लगती है। और ये बाहर का रूम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आती है, और गर्मियों के टाइम है तो फिर आंधी वगैरह तो आती रहती है, हवा तेज़ चलना आंधी वगैरह, तो उसमें बारीक बारीक डस्ट हो जाती है। और ये वाला ब्रश जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इससे जो है ना डस्ट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और बिल्कुल कोई भी कोना हो आराम से उसको हम यूज कर सकते हैं हर कोने में। और ये जो है ना मैं कब लेकर आई थी, 2 साल हो गए इसको, शायद 2-3 साल हो गए इस ब्रश को। मैं मेले से लेके आई थी, मम्मी के साथ गई थी। तो जब लेके आई 3 साल हो गए इस ब्रश को, और बहुत ज़्यादा हम लोग पूरे घर में इसी से सफाई करते हैं।
तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये देख लीजिए, ये बोर्ड के ऊपर अभी जो है ना डस्ट थी ना, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ तो आराम से इससे डस्ट बढ़िया से हट जाती है। तो ये आपको दिख रही होंगी हमारी दीवार जो है ना थोड़ी सी खुदड़ी सी है, तो इन पे ना डस्ट अलग से दिखाई देती है। अगर आ जाती है ना तो फिर अलग से दिखाई देती है कि हाँ है। तो ये देख लीजिए। तो बस यहीं सर मैं सारी पहले दीवार पहले मैं साफ़ करती हूँ, फिर नीचे का बाद में करती हूँ। पहले सारी दीवार अच्छे से कर लेती हूँ। और पहले मैंने एक ब्रश वो ही बनाया था जो लैपटॉप साफ़ करने का ब्रश होता है ना, तो उसको मैंने पाइप में लगा लिया था, उससे भी करती थी। तो वो मिल नहीं रहा है तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। और वो भी ऐसे ही था क्योंकि पहले मैं कपड़े वगैरह से झाड़ू से करती थी तो अच्छे से होती नहीं थी, तो फिर मैं इस तरीके ब्रश से करने लगी। तो यहाँ देख लीजिए सफाई हो गई है पूरी कंप्लीट, बढ़िया से चमचमा गया है रूम। पंखा वगैरह साफ़ कर दिया, बेड शीट चेंज कर दिए और कुशन वगैरह चेंज कर दिए। बस यहाँ का ये सोफ़ा कवर है वो मिल नहीं रहा है, तो मैं बुलबुल से पूछूंगी कहाँ है। तो जो एक कुर्सी का होता है वो तो मिल गए थे, लेकिन जो 3 वाला है ना वो नहीं मिला है मुझे, तो वो बुलबुल से पूछूंगी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए बेड शीट वगैरह सब लगा दिया है, बढ़िया से साफ़ हो गया है। अब मैं करूँगी अंदर वाला रूम साफ़। और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं क्योंकि बेड शीट, सोफ़ा कवर और पर्दे वगैरह सारे कुछ हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए। कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर वाले रूम में और उसको कर लेते हैं क्लीन। और ये टंकी है तो होली की वजह से पानी जो है ना डबल आया था, 4 दिन का पानी था, मतलब 2 दिन का तो आता है, तो इसलिए हमने उस टंकी में भर कर रख दिया था। और अब मैंने इस वाले रूम की सफाई कर ली है और अब मैं करूँगी ये जो टंकी में पानी भरूँगी इस टंकी, क्योंकि वो स्टील की टंकी ना खाली हो चुकी है, तो मैंने कि इसको मांझ के भर दूँ। और मटका भी मैं भर देती हूँ। तो मटके को देखकर मुझे याद आया कमेंट, जिसका मैं रिप्लाई करूँगी और मेरा काम भी होता जाएगा। मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लूँगी इस कमेंट के ऊपर। तो पहले मैं बता देती हूँ क्या कमेंट थे। सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, वरना मेरे सारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे जो भी बात मुझे समझानी होती है, गलत होती है तो उसे समझाते हैं। ये नहीं है टोंट नहीं मारते हैं, अच्छे से समझाते हैं अपना समझ के, जैसे अपनी बहन को अपनी बेटी को समझाते हैं उस तरीके से समझाते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं समझती भी हूँ, अगर मेरी कोई गलती होती है मैं मानती भी हूँ। लेकिन जो मुझे टोंट मारता है और गलत तरीके से बोलता है तो उसको मैं बिल्कुल भी, मतलब फिर तो मैं, आप लोग देखती भी हूँ आजकल मैं रिप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से देती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, कब तक चुप रहूँ। चुप रहने से इंसान सोचता है कि ये दबता है तो बस इसको दबाते जाओ, तो इंसान कब तक शांत रहेगा, कभी ना कभी तो बोलना सीखेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बदतमीज लोग, वही बोलना सिखाते हैं। वैसे तो हर इंसान सोचता है कि अच्छे चले, अच्छे रहे, शांत रहे के काम चले, लेकिन नहीं चलता। ये दुनिया ही ऐसी हो गई है कि यहाँ पे जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, और वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, जब तक इंसान समझता ही नहीं है, क्योंकि शांत रहने से तो इंसान पागल समझता है। तो इसलिए मुझे खुद से ही बोलना सिखाया। मैं पहले ऐसे रिप्लाई नहीं देती थी, लेकिन अब देती हूँ। क्यों झूठ बोलूँ, मैं देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि पहले आसपास नहीं बोलती थी लेकिन अब इस तरीके से जवाब देती। लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे जो है ना बोल के मुझे बोलना सिखा दिया है। तो चलिए ये बात छोड़ते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कमेंट की। तो 2 बंदे हैं जो इस तरीके मेरे लिए कमेंट करते हैं, सिर्फ 2 लोगों को ही मैं रिप्लाई दे रही हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कि अगर साली आए होते तो उनके लिए तो भाग के जो है ना मिठाई नाश्ता लेने चले जाते, लेकिन फातिया के लिए मटका लेने नहीं गए इनके हस्बैंड। और दूसरा आया था कि सास तो है ना 7 बर्तन 10 बर्तन भरती थी, लेकिन बहू ने अपनी सास को जाते ही और अपनी चला ली, अपने रूल आजमा लिए। तो आपने कहाँ देख लिया कि मेरी सास कितने बर्तन भरती थी? आपने देखा है क्या? रही मैं हूँ 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो 6 साल तक मैंने अपनी सास के साथ ही सारे त्यौहार बनाए हैं, तो मुझे पता है मेरी सास कितने बर्तन भरती थी, क्या फातिया में करती थी, क्या नहीं करती थी। तो आप बस कहीं सुनी बातों को आ जाते हो, सुन के मुझसे मेरी बोलने लगते हो। तो पहले देख लो, अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो तो 2 साल पहले की वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरी फातिया जिस तरीके से मम्मी दिलवाती थी वो पूरी फातिया शूट की थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो मेरी मम्मी कितने बर्तन भरती हैं और कौन सा बर्तन भरती हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मटका क्यों नहीं आया था। और ये मटका अब भरा जा रहा है ना, ये आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हम लोग 27 तारीख को डिनर करने गए थे बुलबुल की एनिवर्सरी का, तो आपने उसमें देखा होगा कि बुलबुल जहाँ पर दूध दे रही है तो वहाँ पे ये मटका रखा हुआ है। और 28 तारीख की शब बारात थी तो हम भर नहीं सकते थे, लेकिन मेरी सास ने बोला था कि हम स्टील के बर्तन में ही भर के जो है ना फातिया दिलाते हैं। तो मैंने, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने बोला भी था कि मम्मी मटका नहीं आता है अपने यहाँ,
तो मम्मी ने बोला था कि नहीं, मैं तो इसी स्टील के बर्तन मैंने कर लिया है, फातिह तो दिलानी है तो मैं तो इसी में दिलाती हूँ। क्या हर साल मटका मंगाऊँ, कभी आ पाता है कभी नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने तो यही बर्तन कर लिया है और मैं इसी में दिलाती हूँ। तो हर साल उसी में दिलाते और उसको खाली करके बाद में रख देते, तो साल भर में एक बार ही वो यूज़ होता है, तो मैं भी उसी में दिलाती हूँ। ठीक है ना। और दूसरी बात तो ये तो आपके दोनों कमेंट हो गए, लेकिन इसमें साले वाली बात जो आई ना कि मेरे हस्बैंड सालों के लिए जो है ना लेने चले जाते हैं मिठाई, तो आप अपने साला सालियों को चाहते नहीं हो क्या, प्यार नहीं करते? शायद नहीं करते होंगे, इसीलिए आपको ये वाली बात खटकी। लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो अपने घर वालों को भी जितना प्यार करते हैं उतने ही मेरे घर वालों को प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे जुड़े हुए हैं तो वो मेरे घर वालों को प्यार नहीं करेंगे क्या? और आपके यहाँ कोई आता तो आप नाश्ता वगैरह लेकर नहीं आते क्या? तो ये बात आपकी बहुत ज़्यादा गलत लगी, मुझे दोनों ही बातें बहुत गलत लगी। तो आप पहले मेरे वीडियो देखा करो, बिना देखे सुनी हुई बातों पे विश्वास करके यहाँ आके कमेंट मत करा करो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा इस बात पे मुझे रिप्लाई देना चाहिए, तो मैंने दिया है। और रही साले सालियों की बात, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत प्यार करते हैं अपने साले सालियों से, अपनी बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से, सबसे प्यार करते हैं। तो वो किसी में भी कोई फ़र्क नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई आता, चाहे कोई भी आए, चाहे उनके ससुराल से आए, चाहे उनके बहन आए, कोई भी आए, तो वो जैसे सबका आदर करते हैं, मेरे बहन भाइयों का भी करते हैं। और शायद जिन्होंने ये कमेंट किया है ना, तो वो नहीं करते होंगे, वो मतलबी होंगे, सिर्फ अपने साला सालियों से सिर्फ मतलब के लिए बोलते होंगे, मतलब निकालते होंगे, लेकिन उनकी इज्जत नहीं करते होंगे, उनको प्यार नहीं करते होंगे, और ना ही उनके लिए कुछ लाने की सोचते होंगे, है ना। तो वो ऐसे छोटे दिल के होंगे जिन्होंने ये कमेंट किया, क्योंकि गलत कमेंट तो वही करता है जो गलत करता है, और जो गलत होता है उसको गलत गलत ही नज़र आता है। तो मेरे लिए तो ये मत ही बोलो तो ठीक है, वरना फिर मैं अभी तो मैंने इस तरीके से जवाब दिया, वरना फिर आगे चल के मैं नाम लेके भी जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कमेंट मतलब जिन्होंने करा है उनका नाम मुझे पता है, और फिर आगे चल के अगर आप नहीं सुधरोगे तो फिर मैं आगे चल के नाम भी लूँगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे लिए कमेंट मत करना, और जो भी मेरे वीडियो में सच्चाई है उसे देखा करो, जब जाके कमेंट करा करो। तो यहाँ देख लीजिए मेरा पूरा काम हो चुका है, मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई है, और यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। तो खाने में मैंने बनाई है दाल, रख दी है उसमें तुअर की दाल बनने के लिए, और ये मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। तो भिंडी मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, और ज़्यादातर जो काम मैं अपने घर में करती हूँ ना, वो मैं पूरे अपनी सास के तरीके से करती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी होकर आई थी तो मैं अपने तरीके से खाना वगैरह भी बनाती थी, कभी सब्ज़ी वगैरह। वैसे तो ज़्यादातर मम्मी ही सब्ज़ी जो बघारना रहता था मम्मी ही बघारती थी, सारी तैयारी करके मैं देती थी। शुरू की बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी होकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरीका था सब्ज़ी बनाने का। और मेरे घर पे बनती थी हर सब्ज़ी मसाला भूनकर, और लेकिन यहाँ बनती थी सूखे मसालों में, ज़्यादातर मम्मी सब्ज़ी बनाती थी सूखे मसालों में बनाती थी। तो बहुत अंतर मैंने देखा था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो सब्ज़ियाँ हैं मम्मी ही बनाती थी शुरू में। मैं सिर्फ तैयारी करके पूरी काट के प्याज लहसुन वगैरह जो भी उसमें डलता था, मसाला पीस के, जो मतलब A to Z जो भी तैयारी रहती पूरी तैयारी करके देती थी, सिर्फ मम्मी बघार रहे काम करती थी। तो मैंने यही देखा है उनका कि किस तरीके से वो कर रही हैं, किस तरीके से बना रही हैं। तो मैं सारा टाइम उनके साथ रहती थी किचन में, तो मुझे पता है कि मम्मी किस तरीके से, तो जो भी मेरा खाना बनता है वो मम्मी की तरह बनता है। क्योंकि मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड को, भैया को, मेरे घर में पापा को, मम्मी को भी मतलब अलग तरीके की सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं थी, तो मैं जो मम्मी बनाती थी उसी तरीके से मैं बनाने लगी थी बस। तो होता है कि जैसे कि लड़कियां मायके में होती हैं तो अपनी माँ की तरह खाना बनाती है, फिर ससुराल में आती है तो ससुराल में अगर डिफरेंट तरीके से खाना बनता है तो फिर वो अपनी सास के तरीके से बनाती है। तो यहाँ जो भी मैं काम करती हूँ अपनी सास के तरीके से करती हूँ, जो भी फातिहा वगैरह दिलाती हूँ वो मैं अपनी सास के तरीके से ही दिलाती हूँ, जैसे मेरी सास करती थी उसी तरीके से। क्योंकि देखो ससुराल में और मायके में काफ़ी अंतर होता है। मेरे मायके में भी मटका आता है, और मेरे मायके में शाम के टाइम पर फातिहा दिलती है मगरिब के बाद, लेकिन यहाँ जोहर से पहले या जोहर के बाद फातिहा दिल जाती है। तो ये भी तो अंतर है ना, यहाँ पे जो भी फातिहा दिलती है मेरे ससुराल में तो वो सारी जोहर के बाद या जोहर से पहले दिला दूँ, मतलब दोपहर के टाइम पर ही। और मेरे मायके में जो फातिहा दिलती हैं वो सारी शाम के टाइम पर दिलती हैं मगरिब के बाद। तो काफ़ी सारे अंतर होते हैं, लेकिन पता नहीं लोग बात क्यों नहीं समझते हैं फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ थोपने चले आते हैं, और पता नहीं कहाँ से उनको आकाशवाणी हो जाती है कि तुम्हारी सास ये करती थी, तुम ऐसे कर रही हो, तुम ये
कर रही है तुम, वो कर रही है। अरे पहले मेरे ब्लॉग देखो अच्छे से, सही से देखा करो कि हाँ ये कर रही है, ये गलत। हाँ अगर मेरी कोई गलती हो रही है ब्लॉग के अंदर तो आप मुझे समझा सकते हो कि आसपास ऐसे नहीं करते, ऐसा करो। मैं समझूंगी, मैं अपनी गलती मानूंगी, लेकिन ये नहीं है कि तुम कुछ भी मतलब थोप दो कि तुम्हारी सास 7 बर्तन भरती थी। कब देख लिया? आप देखो, मैं बता भी नहीं हूँ, मेरी 2 साल पहले ब्लॉग देख लेना शब बारात का, उसमें आपको पूरा तरीका दिख जाएगा किस तरीके से फातह दिलाती थी मम्मी, वही तरीके से मैंने दिलाया। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ ये टमाटर की सब्जी। तो ये एक तरह की सब्जी नहीं है, ये मतलब ऐसे मैं बना के रखनी, क्योंकि ये जो टमाटर है ना कुछ ज़्यादा दिन के हैं तो ये लाल हो गए हैं, और अगर ऐसे ही रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको भून कर रख रही हूँ एक तरह का। तो ये जो है पोहे में और सब दाल के बघार में काम आ जाएंगे, तो हमें तड़का तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को सिर्फ घी गरम करो और उसमें जीरा डालो और बस इसको गरम करके और डाल दो तो तड़का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए लौंजी बन गई है, और उसका जो तरीका है ना वो सिर्फ ये है कि उसमें जीरा डाला मैंने, फिर प्याज डाली, प्याज को भूनने के बाद टमाटर, हरी मिर्च और मसाले डाल दिए। और यहाँ मैं आपको पूरा खाना दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो मिर्ची भी तली हैं, चावल बनाए हैं, दाल बनाई है, लौंजी बनाई है क्योंकि पापा को लौंजी पसंद है, और यहाँ ये टमाटर का मसाला है जो कि वैसे भी हम रोटी से खा सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करके रख लें। अगर जैसे कि रमज़ान में हम इसको ज़्यादा सा क्वांटिटी में बनाकर रख लें तो रमज़ान में बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। किसी भी सब्जी में, सालन में, दाल में तड़का लगाना है तो इसको बस डाल दो डायरेक्ट। चावल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए सब्जी आ गई हैं। तो पहली बार आए हैं टिंडे, गर्मियों की सीज़न की सब्जियाँ हैं, और करेले आए हैं, भिंडी आई हैं। तो ये सारी सब्जियां मैं रख दूँगी और साथ ही इस ब्लॉग को भी एंड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।